दीनता का कहना किस में मिलता है? उपवास सहित प्रार्थना में। दीनता के बाद साथ साथ में क्या भी आ जाता है? आज्ञाकारिता। अभी हम, ये था इंट्रोडक्शन, क्या था? अभी मत्ती 5:3 पढ़ें। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लो जी, उपवास सहित प्रार्थना से क्या मिल गई? दीनता। और दीनता से क्या मिल गया? आज्ञाकारिता। और परमेश्वर फिर बोलता धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। हालेलुया। तो दीनता को लेना है या हठ धर्मिता को लेना है? पीछे वालों किसको लेना है? नहीं, दीनता नहीं, जिद्दीपन को लेना है। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो जो मन के दीन बन गए तो उनको क्या क्या नहीं करना, अब पिटारा खुलने जा रहा है। नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखें। मन का दीन व्यक्ति बुराई का सामना नहीं करता। लिखें, जो लिखना है जल्दी जल्दी लिखें। पॉइंट नंबर 1, मन का दीन व्यक्ति किसका सामना नहीं करता? बुराई को कैसे जीतता है? भलाई से। ईंट का जवाब किससे नहीं देता? पत्थर से। छोटी गाली का जवाब किससे नहीं देता? बड़ी गाली से। क्यों? जिसने मन की दीनता दी वो भी गाली देने के बदले गाली नहीं देता था। वचन में लिखा है वो गाली देने के बदले गाली नहीं देता था। अब कहाँ लिखा है? पढ़ा है जिसने उसी को पता है। पढ़ें मत्ती 5:39। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। पंजाबी में। पर मैं तुम्हानू आखदा हां, जो दुष्ट का सामना ना करना, सगों जो कोई तेरी सच्ची गाल उते चपेड़ मारे तो दोई भी ओदी वाल घुमा दे। प्रभु सज्जे पे तो लगी, खब्बे पे क्यों? ये सवाल है। एक पे लगी, दूसरे पे जरूरत क्या है? दूसरे पर दीनता। बुराई का सामना नहीं करना। नहीं, सज्जे पे लगी तो हम दोनों हाथों से उसके एक ही साथ दोनों गालों पे बजाना, ऐसा लिखा। इस अहिंसा के मार्ग को ग्रहण करते हुए महात्मा गांधी जी ने भारत को आजादी की तरफ अग्रसर किया, आजादी की तरफ लेके गए महात्मा गांधी। अहिंसा का पालन एक अन्य जाति ने भी किया है। प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को इस्तेमाल करते हुए महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी में योगदान दिया। अहिंसा का मार्ग कहां से पढ़ा? यहां से पढ़ा। कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे दूसरा भी दे दो। नॉन वायलेंस, द मूवमेंट ऑफ नॉन वायलेंस, हिंदी में जो जानकार हैं पढ़ने वाले बच्चे। आगे नंबर 2 पॉइंट, मन का दीन व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी प्यार करता है। मत्ती 5:44 पढ़ें। मन का दीन व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी प्यार करता है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पंजाबी में। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। मन की दीनता वाला व्यक्ति ये करता है। 1 की 2 नहीं, 2 की 4 नहीं, 4 की 8 नहीं, प्लेटलेट्स की तरह नहीं बढ़ाता वो बातों को। जैसे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं ना, बकरी का दूध पीते हैं, 2 का 4, 4 के 8, 8 का 16, 16 के बत्ते, ऐसे बढ़ते हैं वो। तो बुराई हमारे अंदर ऐसे बढ़नी नहीं, घटनी है। शत्रुओं से क्या करो? कलीसिया में ही प्यार नहीं। कोई आकर के 2 डंडे लगा दिए तो उससे उसके सताने वालों के लिए क्या करो? ये कौन कर सकता है? मन का अधीन नहीं, दीन। मन के अधीन होने से तो गड़बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि यिर्मयाह 17:9 लिखा, मन तो धोखा देने वाला है। मन के अधीन नहीं होना। अधीन परमेश्वर के होना है,
मन की दीनता रखनी है। अगला पॉइंट है, मन का दीन व्यक्ति भलाई के काम दिखाने के लिए नहीं करता। जल्दी जल्दी लिख। मन का दीन व्यक्ति भलाई के काम दिखाने के लिए नहीं करता। मत्ती 6:1। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ, पंजाबी में। ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਫਲ ਨਹੀਂ। तो मन की दीनता दिखावे के लिए नहीं। अगला पॉइंट, मन का दीन व्यक्ति दान का दिखावा नहीं करता। किसका? देखो मैं ये चीज प्रार्थना वन में ले जा रहा हूं, देखो देखो देखो। फरीसी सदूकी शास्त्रियों की तरह वो हमारे अंदर खमीर नहीं रहना। पढ़ें मत्ती 6:2-4। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तूड़ी ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। 4 तक पढ़ना है। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। समझ में आया? समझ में आया? पंजाबी में पढ़ें। ਸੋ ਜਦ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰੀ ਨਾ ਬਜਵਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਪਟੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ फल देवे। उदाहरण के लिए जैसे मान लो सिस्टर मन्ना बकरी का दूध लेके आई, ये देखो बकरी का दूध, इसके पीने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। ये मैं पादरी साहब को दे रही हूँ, थोड़े प्लेटलेट्स बढ़ जाएं उदाहरण के तौर पे, या कोई अच्छा फल ले आए। नहीं, पहली सदी की कलीसिया हर एक अच्छी चीज अपने अगुओं के लिए पहले निकाल के रखती। मुर्गी अंडे देती तो अच्छा अंडा किसके लिए? अगुओं के लिए। फसल का 10वां अच्छा अनाज, अच्छा चोने, अच्छे अमरूद, मान लो जिसके फल का बाग है, तो हर अच्छी चीज किसके लिए? किसके लिए? अगुए ऐसी कौन सी कसरत करते हैं उनके लिए। अब पढ़ो इब्रानिया, ये इसमें नहीं है, इब्रानिया 13:17 में पढ़ो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। पंजाबी में ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ। क्या नहीं? अगुए क्या करते रहते हैं? तो सोते कब हैं? सोते कब हैं? 24 घंटे आंख खोल के नहीं रहते। अगुए सोते हुए भी आत्मा में जागते रहते हैं, और वो कलीसिया के एक विश्वासी भाई बहन उनके लिए आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं।
और वचन भी कहता, जो वचन की शिक्षा देता है उनको हर एक अपने सुख दुख में शामिल करना है। दुख में तो करते ही हैं, जबरदस्ती बुला लेते हैं। गए हुए हैं कलकत्ता, फोन करके इतनी इमरजेंसी बना देते हैं कि वो कलकत्ता की सेवा को छोड़ के उसको भागना पड़ता। कहाँ के लिए? हजारा के लिए या गुरुवर साहब के लिए। वचन क्या कहता है? गलातियों 6:6 पढ़े। गलातियों 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। दुख में तो करोगे ही करोगे, लक दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, टाइफाइड, बीमारी में तो करो ही करोगे। यहाँ क्या लिखा है? अच्छी वस्तुओं में, पंजाबी में। पर जेड़ा बाणी दी सिੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ और सिखाउण वाले ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ करे। जो जो वचन के अनुसार सही है। ये नहीं कि मैं पैग लांदा, हाँ विश्वासी पैग लांदा ते उसमें भी शरीक करे, अगवे नूं आओ जी मैं लांदा हूँ एक, तुसी दो लाओ, तुसी दो गुणे आदर दे योग हो। एहो जी चीज़ां च नहीं। वचन जिस जिस अच्छी वस्तु को आज्ञा देता, हुक्म देता, उन सारी अच्छी वस्तुओं में जो वचन की शिक्षा देता है उसको क्या करें? शरीक करें, शामिल करें। हिंदी में एक बार फिर पढ़ें। जो वचन की शिक्षा पाता है। अभी आप क्या पा रहे हो? वचन की शिक्षा किससे पा रहे हो? टूटे फूटे से, है ना? जो बीमार है। बीमारी किस में है? शरीर में। आत्मा प्राण में नहीं है। आत्मा प्राण में बीमारी नहीं, उसका क्या प्रमाण है? आपके सामने बैठा है। कौन सी शिक्षा दे रहा? वचन की। इस्तेमाल कौन करता है? परमेश्वर। आज्ञा किसने दी? मेरे सीनियर अगुओं ने। मैंने उस आज्ञा का क्या किया? पालन किया। किसके साथ? मन की दीनता के साथ। मन की दीनता कैसे आती है? उपवास सहित प्रार्थना में। भले ही अभी उपवास सहित प्रार्थना में मैं नहीं रहता, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, लेकिन पहले रहता था। उसका फल अभी कब प्रकट हो रहा है? अभी उसका फल प्रकट होता है जब हम मन की दीनता के साथ लंबे समय से कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसका फल ठीक समय पे आता है। हालेलुया। तो अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें, जो कि हम नहीं करते। हमारा विषय ये नहीं, लेकिन जब बात निकल जाती है तो फिर वो बताना वचन जरूरी है। अगवे क्या ऐसा एक्स्ट्रा काम करते हैं? और भी अगवे करते हैं, वो भी देख लो। एक वचन और, एफिसियों की पत्री में आओ, 6 अध्याय में आए, 12 वचन पढ़ें। और भी अगवे क्या करते हैं? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ है जी? तो अगवे कहाँ लड़ाई करते हैं? हैं? बोलो। आकाश में। तो अगुओं के लिए कौन सा रॉकेट मोदी देता है कि अगवे उस रॉकेट में बैठ के आकाश में लड़ाई लड़के आए? आकाश में एक वैज्ञानिक को या खगोल शास्त्री को भी जाना है तो उसको एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। उसकी पृथ्वी पे ट्रेनिंग होती है। अगर वो उस गुरुत्वाकर्षण को सहन कर सकता है, कई तो फट जाते हैं, कईयों के हार्ट अटैक हो जाता है। तो दुष्टता की आत्मिक सेना कहाँ बैठी है? दूसरे स्वर्ग में बैठी है। रात को दूसरा स्वर्ग नजर आता है, दिन में कौन सा स्वर्ग नजर आता है? पहला, बादलों वाला स्वर्ग। और तीसरे स्वर्ग तक उठाए जाना हमारा लक्ष्य है। गुप्त आगमन में नहीं, गुप्त आगमन में प्रभु ले जाएगा जीते जी, प्रेरित पौलुस की तरह और भी प्रभु के दासों की तरह। अगवे लड़ाई कहाँ लड़ते हैं जी? क्यों? अगुओं को अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि वो आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं।
कितने इसमें कैटेगरी हैं, पंजाबी में पढ़ें। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं सगों हुकूमतां इख्तियारां अते इस अंधकोट दे महाराजियां अते दुष्ट आत्मियां नाल हुंदी है जो सड़की थावां विच हन। नंबर 1 प्रधानों से, नंबर 2 अधिकारियों से, नंबर 3 संसार के अंधकार के हाकिमों से, नंबर 4 दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। ये दूसरे स्वर्ग में हैं, पृथ्वी पे भी घूमती हैं। प्रभु जिसकी आत्मिक आंखें खोल देता उसको नजर आती है। और ये लड़ाई प्रभु चाहता हर विश्वासी लड़े। अकेले 5 प्रकार के सेवक या जूनियर सेवक नहीं, हर विश्वासी की लड़ाई है। अभी समझ में आ गया अच्छी वस्तुओं में क्यों भागी करना है 5 प्रकार के सेवकों को। 5 प्रकार के सेवकों को तो कर लो, जूनियरों को तो छोड़ो, हमारे जैसों को। 5 प्रकार के सेवकों को तो अच्छी वस्तुओं में शामिल करो। नहीं करना? हाँ जी, नहीं करना। ये नहीं कि डेली गेड़े ही लवाए जाओ, आज अच्छा साग बना ले, आ जाओ, दोपहर को, इतना टाइम नहीं है। फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? हैं? तो इस लड़ाई का क्या समय है? इसका समय है कुछ? ये तो जब से मां के गर्भ से आगे हमारे खिलाफ इनकी लड़ाइयां शुरू हो जाती, दुष्टता की आत्मिक शक्तियों की। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, वो फाड़ने वाले भेड़िए के समान, शेर के समान गरजता है, मौके में रहता है किसको फाड़ खाएं। पहला पत्रस 5:8 से नोट कर सकते हैं। वापिस अभी हम उसी मन की दीनता में आते हैं। हमने पढ़ा था मन का दीन व्यक्ति दान का क्या नहीं करता? दिखावा। अगला पॉइंट, मन का दीन व्यक्ति दिखावे की प्रार्थना नहीं करता। अकेला दान का ही दिखावा नहीं, वो प्रार्थना भी दिखावे की नहीं करता। मती 6:5 से 8।